आलस हो, नाम जपत मंगल दिशे दस। नाम जपने से दशों दिशाओं में मंगल होता है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो इस कलिकाल में भगवान की सेवा के लिए हमने समय निकाल लिया। नहीं कहते जीव इतना व्यस्त है भैया इस कलिकाल में, तो उसके पास समय नहीं है भगवत सेवा के लिए, तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाकी जगत के सारे कार्य कर रहा है जीव, लेकिन भगवान की सेवा के लिए समय नहीं है। इसलिए परमात्मा ने भी डिस्काउंट दिया है। हाँ, पूजा का भी डिस्काउंट है। कैसे कहा, कितनी पूजा करनी है हमको? आपको कहते हैं एक घड़ी पूजा करनी चाहिए। एक घड़ी का मतलब कितना हुआ मालूम है आपको? एक घड़ी मतलब 24 मिनट, रोज 24 मिनट सेवा करनी चाहिए। करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते। हाँ? तो भगवान के सामने भक्त कहते हैं प्रभु इतना नहीं कर पाएंगे। क्यों? कहा गृह कार्य नाना जंजाला। ये जो गृहस्थी का कार्य बहुत बड़ा जंजाल है। सवेरे उठो रोटी बनाओ, हाँ, नाश्ता पानी से लेके रात्रि में भोजन पर्यंत इतना कार्य है कि भैया भगवान समय में मिले। तो भगवान कहते हैं ठीक है डिस्काउंट ले लो, एक घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा तो कर लीजिए। आधा कितना हुआ? 12 मिनट सेवा करो रोज। क्या महाराज 12 मिनट भी ज्यादा है, कभी छूट जाएगा ना? भगवान कहते हैं ठीक है एक घड़ी आधी में पुण्य आधा और आधा कर लो। कितना हुआ? 6 मिनट। जो 6 मिनट प्रतिदिन भगवान की सेवा किसी भी माध्यम से, देखो भक्ति कितने प्रकार की आप जानते हैं? 9 प्रकार की भक्ति। शबरी मैया का नाम सुना होगा आपने? शबरी मैया को राघव जी बताते हैं नवधा भक्ति है माँ। देखिए कौन प्रसंग याद आता है कि राघव जी को रिझाने के लिए एक रावण की बहनी है, क्या नाम है उसका? शूर्पणखा, रावण के बहनी। बहुत चकाचक मेकअप करके नीपा लोग मोती सब कह के, और एकदम राघव को रिझाने चली कि राम जी देख लो एक बार। राघव जी ने देखा तक नहीं उनकी। और यहाँ पर एक वृद्धा अधम जाति की नारी का, अधम जाति में जड़मती भारी, मैं अधम जाति की मेला हूँ राघव जी। फिर भी भगवान कहते हैं हे गजगामिनी, हे भामिनी, कहा आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। इसका मतलब क्या? भगवान की दृष्टि में वही जीव सुंदर है, कहते हैं जिसका मन सुंदर है ना। तन को सुंदर करके श्री ठाकुर जी को रिझाया नहीं जा सकता। तो ऐसे परम सुंदरी माँ शबरी जी को भगवान श्री राघव जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति है भैया। भक्ति जरूरी नहीं अगरबत्ती धूप बत्ती दीप बत्ती जलाने भक्ति है, ऐसा नहीं है। भक्ति कितने प्रकार की? तो 9 प्रकार की। भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है। कथा सुनने बैठे तो कान खोल के कान भगवान के मन को चरणों में लगाइए, मुख से भगवान के नाम को गाइए, नाम को गाने से जिह्वा पावन, कान को सुनने से ये कान पावन, कथा सुनने से, और नेत्र से ठाकुर जी के दर्शन करिए। ये कथा सुनने की विधि है, ये कथा सुनने की परंपरा है। तो कथा सुनना भी भक्ति है। श्रवणम इसको बोलते हैं पहली भक्ति। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग भक्ति। अच्छा एक और बात बता दूं, कथा सुनने की, सुनाने की, समझने की, कथा की 2 पद्धति है विशेष। एक पद्धति का नाम है समास पद्धति, समास पद्धति, और एक पद्धति का नाम है व्यास पद्धति। जानते हो आप व्यास पद्धति? व्यास जी को जानते हैं? व्यास जी क्या किया उन्होंने? महाभारत लिखा, 18 पुराण लिख डाले भैया। क्या किया उन्होंने? भागवत जी में के मूलतः 4 श्लोक है, 4 श्लोक है। तो 4 श्लोक से कितने श्लोक बना दिए? 18,000। इसको बोलते हैं व्यास पद्धति। और एक होती है समास पद्धति, उसमें क्या हुआ? 18,000 श्लोक को 4 श्लोक में समझाता है। कथा की दोनों पद्धति है। अगर विस्तार करें तो कहते हैं पूरा दिन कब पड़ जाए, कथा पूरी होने वाली नहीं है। तो इतना समय आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं। इसलिए प्रातःकाल बुलाली महाराज जल्दी आवा, ब्याह के एनिवर्सरी हो, चकाचक जल्दी छुट्टी हो, वीडियो बने, भंडारा हो। तो इसलिए कथा हम लोग दूसरी पद्धति में श्रवण करेंगे, जिसको समाज पद्धति कहते हैं। संक्षेप में जान लीजिए, विस्तार से सुनने की कभी इच्छा हो तो फुर्सत बुलाइएगा, वही 8 घंटा कथा सुनाइए, वो अलग पद्धति। ये जो पद्धति है समाज पद्धति, ताकि आपका भी कार्य हो जाए। तो संक्षेप में सुन लीजिए भगवान की कथा। कथा भैया 18 पुराण के नाम पता है? अच्छा 18 पुराण में कितने पुराण पता है आपको? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, उसमें से पुराण है स्कंद पुराण।
स्कंद पुराण के अंतर्गत एक चैप्टर है जिसको रेवा खंड बोलते हैं। रेवा खंड में 5 अध्याय में भगवान की कथा विस्तार पूर्वक है, जिसको आज आप और हम सुनते हैं। और कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि भैया कथा रोज सुनते हैं लोग, लेकिन कभी कोई कथा सुन के अघाया नहीं है। बार बार सुनने की इच्छा, मन होता है कि महाराज हर साल कर ले कथा, हर साल भगवान की सेवा करें। क्यों? ये सामर्थ्य भगवान की कथा में है। संक्षिप्त में कथा में प्रवेश करें। भगवान की कथा प्रारंभ हुई से सूत जी महाराज नमस्कार करते हैं। वेद व्यास जी की लेखनी आगे बढ़े। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को वंदन किया है। गणपति वंदन क्यों? कहा गणेश जी का पूजन निर्विघ्नता प्रदान करता है। विघ्न बाधा को जो दूर करे वही भगवान गणेश जी है, इसलिए गणेश जी गणेशाय नमः किया और फिर गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और कथा प्रारंभ हो गई। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पापक्षोमुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। सूत जी महाराज पौराणिक है। कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में भैया 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और विचार करते हैं कि इस कलिकाल में जय श्री राम जाओ ऐसे लगा ये रख देते हैं। सुनत रहा कथा जब तक मत। इस कलिकाल में जीवों के पास समय नहीं होगा तो प्रयास किया जाए हरि कथा श्रवण करने के लिए। कथा प्रारंभ एकदा नैमिषारण्य। कथा भैया नैमिषारण्य की है। 88,000 ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं। इस कलिकाल में दुख तो बहुत है सबके जीवन में, सुख मिलेगा कैसे? हाँ, यही आपस में जब विचार किया तो सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी महाराज को प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करके सूत जी महाराज ने पूछा कि महाराज जी आप उपाय बताइए। लघु उपायो भूतले। कोई अगर लघु उपाय हो तो आप हमको बताइएगा। छोटा सा उपाय बताइए। तो कहा भैया देखो वैसे तो भगवान की कथाएं अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधे सब संता। लोग ब्राह्मण देवता संत ऋषि मुनि अनेक प्रकार से भगवान की दिव्य कथा का रसपान जीवों को कराते हैं। अनेकों कथाएं हैं, लेकिन आपने सरल कथा पूछी है तो हे ऋषियों का सत्य नारायण व्रत कथा सबसे सरल है। क्यों? कहा भैया थोड़े समय बैठ करके महत् पुण्य मिल जाए, बहुत पुण्य मिल जाता है। बड़े आनंदित हुए। कहा महाराज तो हमको ये पूरी विस्तार पूर्वक बताइए। आपको किसने बताया कथा के बारे में? कहा हमको भैया श्री नारद जी ने बताया। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोक मुपागतम। मृत्युलोक क्या है भैया? नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने लगे। क्यों? कहा नारद जी के बारे में कहा एकदा नारदो योगी। जो योगी है वही नारद है। योगी मतलब योग मतलब जुड़ना, जो भगवान से जुड़ा है ना वही नारद है। नारद सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करते। आइए आप और भगवान के नाम का कीर्तन करिए। सभी लोग आइएगा। श्रीमन नारायण 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 गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम सीताराम
जाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ भजवन नारायण नारायण नारायण, ओ भजवन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए श्री नारद जी भैया अनेक लोगों में भ्रमण करते हैं। अनेक लोगों में श्री नारद जी भ्रमण करते हैं, सब जगह जीव सुखी दिखे। लेकिन जैसे श्री नारद जी मृत्यु लोक पे आए भैया, क्या देखा? मर्त्य लोके जना सर्वे, सभी को श्री नारद जी ने देखा। क्या देखा? कहा नाना क्लेश समन्वित, इस मृत्यु लोक में सभी लोग दुखी हैं भैया। कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है। और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। सारा संसार दुखी है भैया। सुखी कौन? कहा भैया सोई सुखिया जिन नाम आधारा, जिनको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है, बाकी सारा संसार दुखी है भैया। नाम का आधार, इसलिए भगवान के नाम का आधार होना चाहिए, नाम पे भरोसा। याद रखना, गोस्वामी जी नवधा भक्ति बताते हैं तो उसमें बताते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप में विश्वास हो, ये पांचवी भक्ति है। तो जो भी मंत्र आपने लिया हो या जिस मंत्र को श्रवण के विश्वास पूर्वक जपिए, उससे कल्याण हो जाता है। एक साधन है। नारद जी ने जब मृत्यु लोक में सबको दुखी देखा, तुरंत भगवान के पास गए भैया। भगवान के पास गए, दर्शन किया। देखो भगवान का दर्शन करिए, कैसे भगवान है? तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णो चतुर्भुजो, शुक्ल वर्ण के भगवान, चार भुजाधारी भगवान का दर्शन किया। और शंख चक्र गदा पद्म, शंख देखिए हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन कर लिया है। और दर्शन करके भगवान की स्तुति करते हैं भैया। देखो कभी मंदिर जाइए, देवताओं के पास जाइए तो स्तुति जरूर करिए, कुछ प्रार्थना करिए। हनुमान जी से भी प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना नित्य होनी चाहिए, प्रतिदिन करना होता है। आइए प्रार्थना हनुमान जी से करें, फिर कथा संक्षेप में आगे बढ़ाते हैं। ओ प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, आइए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ अपना मेरे सर पे दीजिए, हाथ अपना मेरे सर पे धर दीजिए। और राम सीता का दर्शन करा के मुझे, दर्शन करा